हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को बिहार पुलिस के मॉक टेस्ट की सीरीज में। आज का जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि न्याय दर्शन का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है। तो न्याय दर्शन का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है। गौतम है, कपिल है, शंकर है और आपका बल्लभ है। तो कौन है आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा गौतम। न्याय दर्शन का प्रवर्तक जो है वो आपका गौतम है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो कौन है आपका हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध, आपको पता होगा कि बक्सर का युद्ध जो होती है वो 1764 ईस्वी में होती है। उसके बाद में अगला है हमारा लॉर्ड हेस्टिंग आपका है वो अंगल नेपाल युद्ध। आपको पता होगा कि आपका जो है कि अंगल नेपाल युद्ध जो होती है वो आपका होती है 1814 से आपका 1816 में होती है। तो ये भी आपका सही है। लॉर्ड वेलेस्ली आपका चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध, ये जो आपका होती है वो 1799 ईस्वी में होती है। और आपका जो लॉर्ड कॉर्न वेलिस वालिस तृतीय अंगल मराठा युद्ध, ये इसके साथ नहीं होती है। तो आपका जो है वो सही हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा वी हो जाएगा, डी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चलिए अगला नंबर हमारे पास कहता है किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतर किया गया था। तो किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया था। तो वो आपका किया गया था गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक। तो आपका राइट उत्तर कौन हो जाएगा। तो आपका राइट उत्तर आपका हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि रामानुजाचार्य किससे संबंधित है। तो रामानुजाचार्य आपका जो है भक्ति से, विशिष्टाद्वैत से। तो हाँ, आपका सही उत्तर हो जाएगा विशिष्टाद्वैत से है। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी। तो दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना जो की थी वो बलबन ने की थी, नहीं इल्तुतमिश ने की थी और नहीं अलाउद्दीन खिलजी ने की थी और नहीं फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। तो क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का जो अर्थ है वो आपका है ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, या तो एक उत्तम व्यक्ति। तो कौन हो जाएगा एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम पूर्व व्यक्ति होती है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि आपका कि सूची वन को सूची दो के साथ सुमेलित करें एवं निम्न दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। तो कौन हो जाएगा आपका। तो आपका हो जाएगा जाकर के ऋग्वेद जो है वो ऋग्वेद कौन सा रिलेटेड है। तो कहेंगे ऋग्वेद से आपका जो रिलेटेड है वो सबसे पहले देखते हैं कि अथर्ववेद का संबंध किससे है। तो अथर्ववेद का संबंध तो आपका गोपथ से, यानी कि सी का एक होगा। सी का एक कौन देता। सी का एक तो है ही नहीं यार, लेकिन होगा तो सी का एक ही। का है कि अथर्ववेद का जो संबंध है वो गोपथ से है। और अगर हम बात करते हैं तो आपका जो है ऋग्वेद का संबंध जो है वो आपका है पंचविश से है। ऋग्वेद का पंचविश से है। उसके बाद में देखते हैं तो आपका हो जाएगा जाकर के सामवेद का जो संबंध है वो आपका हो जाएगा जाकर के ऐतरेय से होगा। सी का एक कहाँ है, सी का एक तो है ही नहीं है। सी का एक यहाँ पे सी में है, तो सी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई है। तो बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई है। तो आपका दी गई है आपका कौन सा दिया गया? आपका है कि श्रावस्ती दिया गया है, वैशाली दिया गया है, राजगृह दिया हुआ, आपका कुशीनगर दिया हुआ। तो कौन दिया गया है? आप कहेंगे वो वैशाली दिया हुआ था। हाँ, बौद्ध संघ में आपका भिक्षुकिनी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति जो दिया गया था वो आपका दिया गया था वो किसको दिया गया था? तो वो जो दिया गया था आपका दिया गया था आपका वैशाली में दिया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। तो छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। तो छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। आपका कौन था? आपका पंचाल था, कुरु था, अवंती था, चेदी था। तो कौन था आपका? तो आप कहें कि वो जो था आपका चेदी की था। निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? तो आपका यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेज है और यहाँ पे स्रोत है CO2 थर्मल पावर स्टेशन, यानी कि आपका जो है वो 10 के ए हो जाएगा। 10 के ए नहीं होगा। CFC आपका ऑटोमोबाइल, CFC तो आपका जो निकलती है AC से निकलती है वो मेरे ख्याल से होता है। तो आपका 10 के बी हो जाएगा। यही जो है वो निम्न में से कौन सा अंदर सही सुमेलित नहीं है? तो आपका ग्रीन हाउस, ये जो आपका CH ऑटोमोबाइल, ये ग्रीन हाउस के लिए होता है। N2O आपका जलमग्न धान के खेत के लिए आपका होती है। CO2 ईंट के भट्टे के लिए होती है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है आपका कहाँ स्थित है जी? तो वो जो स्थित है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आगरा में, झांसी में स्थित है। तो आपका हो जाएगा जाकर के 11 का आपका जो है वो बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाई जाती है? तो 17 मई को मनाई जाती है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को दीजिए। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है आपका? तो आप कहेंगे ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो आपका है वो आपका है ऑस्ट्रेलिया में। तो ठीक है। ग्रांड कैनियन आपका जो है, ग्रांड कैनियन ये मेरे ख्याल से आपका ग्रांड कैनियन जो आपका है वो USA में होगा। अच्छा, और देखते हैं। लेक विनिपेग ले लेक विनिपेग जो आपका है, लेक विनिपेग कहाँ है? तो लेक विनिपेग जो है आपका कनाडा में है। और दक्षिणी आल्प्स जो आपका है वो कहाँ है? तो दक्षिणी अल्प्स जो आपका है वो आपका न्यूजीलैंड में है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि कैनेडियन कैनेडियन पैसिफिक रेलवे कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किस दो स्टेशनों के बीच चलती है? तो कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किस दो स्टेशनों के बीच चलती है? तो आपका चलती है एडमोंड एवं हेली हेली हेली
हेली हेलीफैक्स, मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर, और आपका ओटावा एवं प्रिंस रूपर्ट। हेलीफैक्स एवं वैंकूवर तो कौन हो जाएगा आपका, तो आप कहेंगे कि वो जो हो जाएगा मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर हो जाएगा। तो कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच चलती है, तो आपका चलती है मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर चलती है। कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों के सीमाओं पर स्थित है वह है, तो कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वो आपका है केरला, और आपका जो है तमिलनाडु, नहीं सॉरी, केरला और कर्नाटक नहीं, केरला और तमिलनाडु। हाँ, आपका जो है जगह 15 का सी हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन कहता है कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म जन्म स्थल कहलाता है। एशिया कहलाता है, अफ्रीका कहलाता है, यूरोप कहलाता है, और दक्षिणी अमेरिका कहलाता है। तो वो आपका कहलाता है कौन, अफ्रीका कहलाता है। 19 की बात करें तो 19 आपका जो हो जाएगा पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। तो पृथ्वी जो आपका है वह सूर्य से होती है 4 जुलाई को होती है दूर। पालघाट निम्नलिखित में से किस राज्य को जोड़ता है, तो आपका पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है, तो पालघाट निम्नलिखित में से किस राज्य, पालघाट आपका जो है वो आपका किसको जोड़ता है, पालघाट आपका जोड़ता है वो केरल, और आपका जो है वो तमिलनाडु को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। अगला नंबर है क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है। क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है, तो क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है, तो आपका होता है उष्णकटिबंधीय वन से, वर्षा प्रचुर वन से, पतझड़ी वन से आपका होगा। बियाहुला बियाहुला गिद्ध की भारतीय राज्य में आपका जो है वो में विवाह विवाह के दौरान किया जाने वाला एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो कहाँ का नृत्य है जी, तो आप कहेंगे ये जो आपका नृत्य है वो आपका है पंजाब का नृत्य है, बियाहुला गिद्धा। सार्क की पहली महिला महासचिव किस देश से है, तो सार्क का पहला जो मुख्यालय है, पहला जो आपका महासचिव है वो आपका कौन है जी, तो आप कहेंगे वो जो है आपका है मालदीव है। सबसे पहला किस देश में किया गया था, पहला पहला महिला महासचिव किस देश में किया गया था, तब वो किया गया था आपका मालदीव में किया गया था। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ टम्बल टर्न शब्द जुड़ा हुआ है, तो किस खेल के साथ टम्बल टर्न जुड़ा हुआ, तो तैरने से जुड़ा हुआ है। जब पानी में तैरता है तब उस वापस आता है, तैरते तैरते जब वापस आती है तो उसको टर्न कहते हैं। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और आपका सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है, तो वो करता है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशकता, डीपीएसपी, संविधान की प्रस्तावना। तो कौन करता है आपका, तो आप कहेंगे राज्य की नीति निर्देशकता तब करते हैं, यानी कि आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है, तो भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है, तो आपका रहा है कि बीबी गिरी रहा है, एन संजीव रेड्डी रहा है, के आर नारायण रहा है, जाकिर हुसैन रहा। तो आप कहेंगे कि कौन रहा है, तो आप कहेंगे कि बीबी गिरी रहा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है, तो किस अनुच्छेद के तहत होती है,
है तो आपका होती है वो आपका 138 के तहत होती है। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देख रेख में कार्य करता है? लोकसभा सच लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देख रेख में कार्य करता है? तो आपका करता है कौन से देख रेख में कार्य करता है? तो वो करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि लोकसभा जो है, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देख रेख में कार्य करता है? तो आपका करता है लोकसभा अध्यक्ष। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? तो भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा कथित है? तो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य होगा। संसद राष्ट्रपति और दो सदनों को मिलकर बनेगी। मतलब दोनों में से क्या है? तो आपका हो जाएगा मेरे ख्याल से एक और दो दोनों हो जाए, क्योंकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं। होते तो हैं यार। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? तो होते तो हैं राष्ट्र राष्ट्रपति राष्ट्रपति आपका जो है निम्नलिखित कुटभाषा में उत्तर उत्तर चुनिए। तो आपका राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं, तो गलत है। संसद राष्ट्रपति के दो सदनों से मिलकर बनता है। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। दो सदनों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनती है। एक और दो आपका जो है ये करेक्ट उत्तर हो जाए। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था? तो किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण हुआ था? आपका तब कहेंगे कि वो हुआ था आपका 1954 में हुआ था खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम। किस भारतीय लेखक के प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी? तो किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है? तो मानसरोवर जो लिखी है वो कौन लिखी है? तो मानसरोवर आपका लिखी है प्रेमचंद ने लिखी है। प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरला में स्थित है, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, और आपका जो है वो 49 में स्थित है। तो किस में स्थित है आपका? तो आपका स्थित है कर्नाटका में स्थित है। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन कहता है, भारत में राजकोषीय नीति का निवारण किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में राजकोषीय नीति का निर, निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक योजना आयोग वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारत में राजकीय नीति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा। वित्त मंत्रालय के द्वारा नहीं, वो क्या था आपका, हाँ, वित्त मंत्रालय के द्वारा किया था। मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसका होता है? तो वो होता है लेनदार को फायदा होता है मुद्रास्फीति में। अगला नंबर क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के मध्य में औद्योगिक क्रांति के दौरान मैनचेस्टर में श्रमिकों की औसत जीव अवधि कितनी है? तो वो आपका जानते हैं कितना है? वो आपका जो है मात्र 17 वर्ष है। हाँ, क्योंकि 19वीं शताब्दी के मध्य और मैनचेस्टर में श्रमिकों की औसत जीवन अवधि कितनी है? तो आप कहेंगे वो जो आपका 17 वर्ष है। जॉन मेनार्ड कीन्स के अनुसार रोजगार निर्भर करता है, तो वो करता है आपका
समग्र मांग पर करता है, समग्र मांग पर करता नहीं, प्रभावी मांग पर करता है। बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम पास हुआ था। तो आपका जो है वो बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम पास हुआ था। तो बंधुआ मजदूरी पर रोकथाम जो रोक अधिनियम जो पास हुआ था वो कब हुआ था? तो आप कहेंगे वो जो हुआ था वो आपका हुआ था 1982 में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन का अस्तित्व में आया। तो विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? तो आप कहेंगे वो जो आया वो आया 1995 में आया। सीखो। सिखों का प्रसिद्ध त्योहार बैसाखी। ये इसका आंसर बताए ना। सिखों का प्रसिद्ध त्योहार वैसाखी प्रतिवर्ष किस माह में मनाया जाता है? तो सिखों का प्रसिद्ध त्योहार बैसाखी प्रतिवर्ष किस माह में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है मेरे ख्याल से अप्रैल में मनाया जाता है। अगर अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाता है तो क्या होगा? अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में रिएक्टर में रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाता है तो क्या होगा? तो वो आपका होगा रिएक्टर कार्य करना बंद कर देगा। चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। रिएक्टर में कार्य धीमा हो जाएगा। आपका रिएक्टर यथावत कार्य करता है। तो आपका कौन आंसर हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा कि चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाती है। ध्रुव ध्रुव पूर्णिमा तथा साइरस में क्या संबंध है? ध्रुव पूर्णिमा और आपका जो है वो साइरस में क्या संबंध है? वो संबंध है आपका ये भारतीय शोध रिएक्टर है, ये तारे हैं, प्रसिद्ध पुस्तकों का नाम है, ये पावर संयंत्र। तो ये भारतीय शोधकर्ता रिएक्टर है। आपको पता होनी चाहिए कि वो भारतीय एक रिएक्टर है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि सर्वाधिक विद्युतीय चालकता वाला तत्व क्या है? तो आपका हो जाएगा जाकर के सर्वाधिक विद्युतीय चालकता वाला तत्व क्या है? सर्वाधिक विद्युतीय सर्वाधिक सर्वाधिक विद्युतीय चालकता वाला जो सर्वाधिक विद्युतीय चालकता वाला तत्व जो आपका है वो आपका चांदी है। कौन है जी? चांदी है। एक एक सितार एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है? तो एक सितार में किस प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है? तो आपका होती है वो अप्रागामी एवं अनुप्रस्थ। एलसीडी का पूरा नाम क्या है? तो आप कहेंगे कि कौन है जी? तो आपका हो जाएगा जाकर के लिक्विड लिक्विड आपका हो जाएगा सरियास्टल डिस्प्ले आपका हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले नॉर्मल बोरलॉग कहाँ के थे? भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले नॉर्मल बोरलॉग का संबंध आपका जो है वो आपका यूएसए से है। बाह्य अंतरिक्ष में चलने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो बाह्य अंतरिक्ष में आपका चलने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो आपका कौन थे? ल्यूवेन आपका यूरी गागरिन था। कौन था? यूरी गागरिन था। गांधी सोलर पार्क निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो गांधी सोलर पार्क निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है?
तो वो आपका स्थित है न्यूयॉर्क में स्थित है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम आपका जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? तो क्षयकरण में आवश्यक जो है वो कौन है? केवल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और आपका जो है वो नमी हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन तथा नमी हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आपका जो है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आपका NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि फोटोग्राफी क्या है जी? आप कहें कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोबिलियन जलीय विलयन है। तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोबिलियन जलीय विलयन है। तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो हाइपोबिलियन जलीय विलयन है। तो जलीय विलयन आपका कौन है? तो आप कहेंगे जलीय विलयन जो आपका है वो सोडियम थायोस्फेट है। कौन है? सोडियम। निम्नलिखित निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थ में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाता है? प्रयुक्त प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वो आपका पाया जाता है, कौन पाया जाता है? आपका वो जो पाया जाता है वो आपका पाया जाता है सेलुलोज पाया जाता है। मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? तो मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला व्यक्ति कौन थे? तो आप कहेंगे वो आपका है आपका लाल बहादुर शास्त्री है। पोत पोत निर्माण यार्ड मझगांव मझगांव डाक कहाँ स्थित है? तो वो आपका स्थित है मुंबई में स्थित है। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष से बनाया गया? निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष से बनाया गया है? तो आपका वो बनाया गया आपका 1989। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है? तो निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है? तो आपका प्रसिद्ध है कौन? तो आपका प्रसिद्ध है कपिल देव प्रसिद्ध है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो आपका स्थित है कहाँ स्थित है? आपका ग्वालियर में स्थित है। निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की? तो निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की थी? तो आपका की थी अभिषेक कुमार चौहान की थी, रामचंद दीपचंद ने की थी। तो आपका किसने की थी? तो वो विक्रमजीत सिंह ने की नहीं, प्रेमचंद रॉय चंद ने किया था। फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन है? तो फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक जो आपका है वो कौन है? तो आप कहेंगे वो जो आपका है वो आपका उमंग कुमार है। कौन है? उमंग कुमार है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता दृश्य साधन है। तो रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता दृश्य साधन है, वो आपका कौन है? तो आप कहेंगे वो जो आपका है एड्स हेतु जागरूकता का। यदि एक व्यक्ति केवल दूध अंडों एवं रोटी का आहार करता है, यदि एक व्यक्ति केवल दूध अंडा और रोटी का आहार करता है,
तो उसकी रोग हो सकता है, तो उसकी रोग हो सकता है, कौन हो सकता है? तो उसकी रोग जो हो सकता है वो आपका हो सकता है स्कर्वी का, स्कर्वी का रोग हो सकता है, रिकेटस, रतौंधी, मेरास्मस। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो आपका जो पड़ता है वो किस पे पड़ता है? तो आपका वो जो पड़ता है वो आपका पड़ता है गुर्दे पर पड़ता है। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किस किससे जाता है? संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे किससे जाता है? तो वो आपका जाता है जाइलम टिश्यू से जाता है। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो एंटीबॉडी जो निर्मित होता है वो आपका होता है लिम्फोसाइट के द्वारा। प्रत्यस्थ ऊतक प्रत्यस्थ ऊतक जो इलास्टिक और उसका टिश्यू बोलते हैं। ऊतक मतलब टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ फेफड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? वो कहते हैं स्नायु कहते हैं। सैन्य अस्पताल सेवा की महानिदेशक बनने वाली देश की पहली महिला कौन बने हैं? तो वो आपका जो बने हैं वो बने हैं आपका साधना नायर बने हैं। खबरों में रहा टेलीस्कोप किस देश से संबंधित है? तो वो आपका संबंधित है आपका जो है वो चीन संबंधित है। कौन संबंधित है? चीन संबंधित है। भूवैज्ञानिकों ने कहाँ कहाँ मूंगा चट्टान के जीवाश्मों का पता लगाया है? तो भूवैज्ञानिकों ने कहाँ मूंगा चट्टान के जीवाश्म का पता लगाया है? तो वो आपका लगाया है लद्दाख में लगाया है। निम्नलिखित में से कहाँ निम्नलिखित में से कहाँ निम्नलिखित में से कहाँ एंथूरियम महोत्सव 2023 शुरू हुआ है? तो निम्नलिखित में से कहाँ एंथूरियम महोत्सव 2023 शुरू हुआ है? तो आपका हुआ जा करके मिजोरम में हुआ है। पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ होगा? तो पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ हुआ? तो वो आपका जो हुआ आपका गोरखपुर में हुआ था। भारत के किस पड़ोसी देश में रुपये को मुद्रा के रूप में प्रयोग नहीं किया था? भारत के किस पड़ोसी देश में रुपये को मुद्रा के रूप में प्रयोग नहीं किया था? पाकिस्तान में, नेपाल में, श्रीलंका में, कहाँ आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा? तो आप कहेंगे नहीं जी, बांग्लादेश में नहीं है, जहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना है जो कि 4 बार प्रधानमंत्री बने हैं। निम्नलिखित ग्रंथियों में से एंजाइम टाइलिन का स्रोत क्या है? तो निम्नलिखित ग्रंथियों में से एंजाइम टाइलिन का स्रोत क्या है? तो वो आपका क्या है जी? तो आप कहेंगे वो जो आपका है वो आपका है लार ग्रंथि। किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? तो किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? तो वो आपका प्रतीक है किसके जी? तो आपका प्रतीक है असम। डाक टिकट का आविष्कार किसने किया? तो डाक टिकट का आविष्कार जो किया था वो किया था आपका रोलैंड हिल ने किया था। प्रथम की क्रिकेट टेस्ट मैच कब खेला गया था? तो वो आपका खेला गया था 1877 में। निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण
साइट्स कैंकर कैंकर होता है, तो आपका होता है सी में जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। अच्छा, अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है हिंदी का कुछ लगता है क्वेश्चन है कि द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। तो गोपुरम से आपका जो तात्पर्य है वो आपका है तोरण के तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं एवं बहुमंजिला भवन से। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में तिथि शब्दम का बहुवचन कौन सा। तो हो जाएगा तिथियां हो जाएगा ना। कौन होगा आपका, तिथियां हो जाएगा, तिथियां। ऑप्शन नंबर आपका जो है वो डी हो जाएगा। निम्न में से भील का स्त्रीलिंग कौन शब्द कौन सा होगा। तो भील का होगा भीलनी होगा, नहीं सॉरी भीलन होगा, भीलन। भील का आपका जो होगा वो नहीं सॉरी भीलनी होगा, वेरी सॉरी भीलनी होगा, भीलनी। ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि इनमें से उपयुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इनमें से उपयुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपका होगा ऊपरी प्लस में युक्त होगा। उपरयुक्त का सही संधि विच्छेद आपका होगा ऊपरी प्लस में युक्त होगा, ऊपरी प्लस में युक्त होगा। कौन कौन गा रहा है वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम का कौन सा भेद है। तो कौन गा रहा है यानी कौन हो जाएगा सर्वनाम। तो कौन हो संज्ञा के बदले में जो प्रयुक्त होता है उसको सर्वनाम कहते हैं, तो सबको पता है, तो वो का प्रश्नवाचक है। निम्न में उपेक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो निम्नलिखित में उपेक्षा का सही संधि विच्छेद कौन होगा। तो वो होगा आपका उपेक्षा नहीं, उपजोड़ इच्छा नहीं, उपजोड़ इच्छा होगा। सेलेक्टेड इन इनकरेक्ट इनकोरेक्टली स्प्लिट वर्ड्स। अच्छा, इनकरेक्ट को बोल रहा है, तो कौन होगा आपका जो है वो इंट्रोगेटिव इन इरेप्रेव। तो ये आपका हो जाएगा, जानते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा टेलोटेलेल हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रो कौन हो जाएगा अप्रोप्राइट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। इंट्रोगेटिव पूछ रहा, तो सिनोनिम्स पूछ रहा था। इंट्रोवर्ब आपका इंट्रोवर्ट का आपका हो जाएगा कौन हो जाएगा। तो वो आपका हो जाएगा जाकर के साई हो जाएगा इंट्रोवर्ट को। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडम ऑन द फेंस हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा आपका वो आपका हो जाएगा हेल्टिंग बिटवीन टू ऑप्शन हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। डिवुलेंस तो आपका हो जाएगा कौन हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा जाकर के रिपोडिशन आपका हो जाएगा। सी सेड हाउ अगली आई लुक इन द ड्रेस। तो कौन होगा इसका राइट आंसर। तो आपका हो जाएगा जाकर के सी सेड हाउ अगली आई लुक टू द ड्रेस। सी सेड डैट हाउ अगली सी वाज लुकिंग इन द ड्रेस। द एक्स द एक्सलमेट एक्सलमेट हाउ अगली सी लुक इन दैट ड्रेस। तो आपका हो जाएगा जाकर के डी हो जाएगा, यानी किसी एक्सलमेट डैट द लुक्ड वेरी अगली इन डैट ड्रेस आपका हो जाएगा। अब आगे हमारे पास मैथ का क्वेश्चन आप देख लीजिए। यदि किसी त्रिभुज की तीन भुजाओं
करें यदि किसी त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर और आपका जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित में सबसे बड़ी भुजा पर खींची गई माध्यमिक की लंबाई बताइए। जैसे मैथ का क्वेश्चन कुछ हमारे पास कुछ इस तरह से है, जैसे कि आप देख सकते हैं वो कह रहा, और मैंने बिल्कुल उसी तरह से एक रेक्टेंगल भी बना चुका है। तो देख लीजिए वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की तीन भुजाओं तीन भुजाओं की आपका जो लंबाई है वो 6 है, 8 है और आपका 10 है। आपको पता होगा कि 6, 8, 10 जो होती है वो एक ट्रिपलेट होती है। क्या होती है? ट्रिपलेट होती है। इसका मतलब है कि वो त्रिभुज जो आपका है वो कुछ इस तरह का नहीं है जिस तरह से मैंने दिखाया है। ये बिल्कुल कुछ इस तरह से आपका जो त्रिभुज नहीं है, वो आपका इस तरह से है। इस तरह से आप कह सकते हैं, इस तरह से आपका है। तो आप बात को समझ रहे हैं कि आपका जो है वो त्रिभुज कुछ इस तरह से है जिस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है। बिल्कुल दम इस तरह से है या बिल्कुल इस तरह से है, बिल्कुल इस तरह से है। लेकिन वो ट्रिपलेट है, तो कहता है कि ट्रिपलेट आपका जो है वो कहता है कि 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। मतलब कि ये वाला भुजा जो है उसका है वो आपका 10 है, और ये वाला भुजा जो है वो उसका कितना 6 है, और ये वाला भुजा जो है वो उसका कितना 8 है। तो कहता है ना कि तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा पर खींची गई माध्यिक की लंबाई क्या है? इसका इसका जो खींची गई है वो उसकी लंबाई कितना है? आपको पता होगा कि जब भी कोई समकोण त्रिभुज रहती है, कोई समकोण त्रिभुज रहती है, तब उसके उसके कोण से खींची डाली गई जो लंब होती है वो आपका जो है वो डाली गई लंब जिस पे डाला जाता है वो बेस जो होती है वो आधा हो जाती है। इसका मतलब कि इसका जो हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर, मेरा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन जो है वो आपका कुछ इस तरह से है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन है कहता है एक समचतुर्भुज का परिमाप जो है वो 100 सेंटीमीटर है। 100 सेंटीमीटर इसका जो है वो क्या है? तो आप कहेंगे 100 सेंटीमीटर इसका जो है वो परिमाप है। मतलब इधर से जोड़ा गया और इधर से जोड़ा गया, और आपका इधर से जोड़ा गया और आपका इधर से जोड़ा गया है। कुछ इस तरह से होती है हमारे पास परिमाप होती है। जैसे कि आपको पता होगा पहले से ही कि आखिर परिमाप जो होती है वो आखिर होती क्या है। तो ये बात आपको पहले से पता होगा। आपको पता होगा, ये बात बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो कहता है क्वेश्चन आगे हम लोग जब पढ़ते हैं तो क्वेश्चन ये कहता है कि यदि इसके विकर्ण में से यदि यदि इसके विकर्ण में से एक की माप 14 सेंटीमीटर, इसके विकर्ण से बोल रहा, इसके विकर्ण से इसका विकर्ण जो इसके विकर्ण में से एक की माप 14 है, एक की जो माप है वो कितना है? एक की माप जो कितना है आप कहेंगे, एक की जो माप है वो आपका 14 है। 14 सेंटीमीटर है, इसका जो है वो विकर्ण है। चलिए, अब वो कहता है क्वेश्चन की तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो सम चतुर्भुज का आपका जो क्षेत्रफल होती है, समचतुर्भुज का आपका जो होता है क्षेत्रफल जो होती है, तो आपको पता होगा 1/2 गुने आपका दोनों डायगोनल का गुणनफल होती है। तो मेरे पास तो दोनों डायगोनल तो है ही नहीं, तो हम लोग निकालें कैसे?
डायगोनल देखिए कैसे निकालते हैं जी। कहता है कि आपका जो 100 सेंटीमीटर है इसका भुजा जो होगा कितना होगा। अच्छा, इसका भुजा जो होगा 4 भुजा है तो 4 से इसको हम भाग दे देते हैं। तो अगर आप 100 में अगर आप 4 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा। आप कहें कि वो जो आएगा वो 25 आएगा। ये जो आपका है वो भुजा आ गया, ठीक है जी। यानी कि ये आपका हो गया 25 हो जाएगा और ये भी आपका जो हो जाएगा वो आपका 25 हो जाएगा। अच्छा, पूछता है कि हमको ई विकर्ण चाहिए, मतलब कि अगर ओवरऑल कहें तो विकर्ण जो पूछता है वो ये रेड वाला पूछता है। अब रेड वाला विकर्ण कैसे निकलेगा जी। तो रेड वाला विकर्ण आपको कुछ इस कैसे निकलेगा। तो देखिए, जब भी कोई विकर्ण होती है तब उसके सामने वाले 90 डिग्री होती है, तब उसको से लंब डालने वाले जो भुजा होती है वो आपका जो है वो लंब डालते हैं, तब वो समद्वि भाव करते हैं, मतलब दो बराबर भागों में वो विभाजित कर देती है। इसका मतलब है कि इसका मान जो है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका, इसका मान जो दिया हुआ है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमको निकालना है इस वाले पार्ट को, निकालना है इस वाले पार्ट को निकालना है। कैसे निकलेंगे। 7, 25 और 24 का एक ट्रिपलेट होती है। आपने पढ़ा होगा अगर कहीं पे, तो एक तो होती है आपका होती है, एक तो होती है 7 होती है, उसके बाद में आपका होती है 24 होती है, उसके बाद में आपका 25 का एक जो होती है वो आपका ट्रिपलेट होती है। तो बस यहीं पे इसको हम रख देते हैं। 7 होती है, 24 होती है और यहाँ पे 24 हो जाएगा हमारे पास। तो 24 और 24 हमारे पास 48 हो जाएगा। 24 और 24 हमारे पास टोटल हो जाएगा। टोटल की अगर हम लंबाई की बात करें, टोटल लंबाई जो हमारे पास होगा कितना होगा। टोटल लंबाई जो हमारे पास हो जाएगा वो आपका 48 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 48 दूसरा विकर्ण का होगा। और इसका क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि इसका जो होती है वो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी कि 1/2 तो पहले से होगा ही होगा। उसके बाद में दिया हुआ है 14 तो 14 हो जाएगा, गुने में आपका 24 दूनी के 48 हो जाएगा। यहाँ से काटते हैं तो आपका कट जाएगा जा करके, 2 से काटेंगे तो आपका 24 दूनी के 48 हो जाएगा, हुआ कि नहीं। 24 गुने 14 करते हैं तो कितना आएगा। तो आप कहेंगे 24 गुने अगर हम लोग 14 करते हैं तो 24 गुने 14 कर लीजिए। 24 और गुने में आपका 14, आप ऐसे भी किसी भी तरह से कर देते हैं। 24 का 24 14 होता है, 14 बाई 24 और 76 के 6 बाकी हाथ में 7 और 24 का 24 14 48 और 48 और 7 आपका हो जाएगा जा करके, आपका कितना हो जाएगा 48 और 7 आपका हो जाएगा जा करके 55, यानी कि 556 हो जाएगा। 556 हमारे पास 556 हो जाएगा। आंसर हमारे पास नहीं आ रहा है तो हम लोग इसको फिर से गुना करते हैं, क्योंकि प्रोसेस जो है वो सही है। 14 का 14 14 14 बाई 24 24 56 के 6 बाकी हाथ में 5, 14 का 14 14 28 और 5 28 और 5 आपका हो जाएगा जा करके 33, यानी कि हमारे पास 336 आ रहा, जो कि इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कुछ इस तरह से है, देख सकते हैं। कहता है दो गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका जो है वो 4 और 9 के अनुपात में है, उनके आयतनों का अनुपात बताएं। गोला जो है वो आपका कुछ इस तरह से है, जैसे कि मैंने बहुत ज़्यादा बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो रियल चीज़ तो नहीं बनेगा ना। तो रियल हमारे पास इतना कुछ हो पाया है, तो इतना हम लोगों ने अरेंज कर पाए हैं। तो ये आपका गोला है और उसका दिया कि दो गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको पता होगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होती है वो आपका 2 पाई r² होती है। क्या होती है, 2 पाई r² होती है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, आप कहेंगे 4 और 9 दिया हुआ है। आप देख सकते हैं 4 और 9 उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है 2 पाई r² होती है, वाटा में आपका होती है 2 पाई r² होती है। तो हमारे पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा,
यानी कि वो जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4 और 9 दिया हुआ है, 4 और 9 दिया हुआ है। इसको हम लोग रूट अगर करते हैं, इधर से हटेगा तो कितना आपका आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 2, और आपका जो आएगा वो आपका 3 आ जाएगा, 2 और 3 आ जाएगा। ठीक है जी, इतना हमारे पास आया। आप कहता है क्वेश्चन कहता है कि तो आयतनों का अनुपात आयतन गोला का आयतन जो होती है, अब आपको पता होना चाहिए कि गोला का जो आयतन होती है, गोला का गोला का आयतन होती है वो आपका होती है 4/3 पाई r³ होती है, जिसमें कि हम लोग पाई को नहीं लेते हैं, 4/3 को नहीं ले हैं क्योंकि ये भी कट जाएगा। आप जैसे कि देख सकते हैं कि अगर 4/3 पाई r अगर क्यू रहेगा, फिर आपका रहेगा 4/3 पाई r³ रहेगा, तो ये से हमारे ये तो कट जाएगा, तो आपका बचेगा r³ बटा में बचेगा r³ बचेगा। और r³ आपको पता होगा कि r³ 2/3 है। 2/3 को अगर हम लेते हैं तो 2 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, और बटे में आपका 3 दूनी के 4, 6 दूनी के आपका 3 तिया के 9, 3 तिया के 9, और 9 तिया के आपका 27 हो जाएगा। सॉरी, आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जा करके 27 आपका हो जाएगा, 27 होगा ना। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे कहा देते हैं। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि यदि एक्स वाई तथा जेड ऐसी वास्तविक संख्या हो ताकि एक्स माइनस में 3 स्क्वायर प्लस में आपका वाई माइनस में 4 के होल स्क्वायर प्लस में आपका जेड माइनस में 5 के होल स्क्वायर बराबर 0 हो, तो जीरो बराबर 0 का मतलब है कि सभी के बराबर 0 होगा। यानी कि आपका जो होगा वो एक्स माइनस में आपका हो जाएगा जा करके 3 के होल स्क्वायर बराबर में आपका 0 होगा। और अगर 0 होगा तो आपका हो जाएगा जा करके एक्स माइनस में अगर 3 होता है तो इधर स्क्वायर जाएगा तो 0 का अंडर रूट 0 होगा, फिर एक्स बराबर में आपका 3 होगा। ऐसा ही जितना कमाना है जितना हो जाएगा। फिर ऐसा ही अगर इसको देखते हैं तो वाई माइनस में 4 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई माइनस में आपका 4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर जाएगा उधर, तो यानी कि वाई बराबर आपका एक्स बराबर तो आपका आया 3, एक्स बराबर आपका आया 3। उसके बाद में आकर अगर बाई बराबर निकाले तो बाई बराबर आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, और जेड बराबर आपका हो जाएगा जाकर के 5, यानी कि फिर पूछता है प्लस में, तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि 5 4 9 9 9 4 13, यानी कि 13 आपका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, और 3 4 3 7, और 7 और 7 7 5, 7 5 12 होती है, तो 12 हो जाएगा आपका, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है बाटा श्रेणी 10%, 20% और 40% की एकमात्र आपका जो है बट्टे के समतुल्य है, तो आपका समतुल्य क्या है जी, तो बट्टा श्रेणी का 10%, 20% और 40% का एकमात्र, देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, यानी कि 10 में आपका जो है वो 9, 10 रुपये में 9 में दे रहा, 20 रुपये के समान है जो आपका दे रहा है कितना, आपका 5 रुपया में आपका जो है वो 4 रुपये में दे रहा। और फिर अगर देखें हम लोग, फिर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हो जाएगा 10 के 9 दे रहा, 5 के 4 दे रहा, फिर 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5 होती है, तो यानी कि 5 के समान को वो दे रहा है, 5 के समान को वो 3 में दे रहा है, यहाँ से काट देंगे, 2 दूनी के 4 और 2 5 के 10 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा जा करके 9 दूनी 18, 18 18 और फिर आ जाएगा जा करके पचे पची पची पचे कितना हो जाएगा, समतुल्य पूछ रहा है ना, तो आपका हो जाएगा जा करके 10% को हम कैसे लिखते हैं, ए
10 के 9 लिखते हैं, फिर आपका लिखते हैं 40, यानी कि 5/1 हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा 20, यानी कि 5 से 3 हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी के 4 और 2 पंजे के 10। पापा से 25, 25 से 1 2 5 और बटा में 5, 9 दूनी 18, 18 ने 18 दिए गए 54। अगर 54 इसको में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 54 और आपका हो जाएगा जाकर के 60, 54 और 6, यानी कि 66 और 66 और 5, तो 66 और 5 कितना हो जाएगा, 66 और 5 आपका हो जाएगा 71 और 20 आपका हो जाएगा करके 91, वटा में आपका हो जाएगा 125, 25 25 25 से और 25 चौका 100, यानी कि 91 आपका हो जाएगा जाकर के, आपका हो जाएगा जाकर के 4 एका 4 और 9 चौके 36 और बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 5 हो जाएगा। 5 से इसको भाग देते हैं तो कितना हमारे पास आएगा, तो वो आ जाएगा आपका, अगर भाग देते हैं तो 5 6 7 के 35, 1 5 दूनी के 10 दशमलव 5 8 के 40 आता है 72। 72 तो आता ही नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पे हम लोगों ने प्रोसेस गलत कर रहा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हम लोगों ने निकाला था कितना, पापा से 25 और 54, तो यहाँ से घटाइएगा तो कितना आएगा, अगर घटाते हैं तो हमारे पास कितना आ पाएगा, 125, 125 में से ही घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 में से 4 गए तो 1, और फिर आपका बचेगा जा करके, फिर आपका बचेगा जा करके 12 में से 5 गया तो आपका बचेगा जा करके वो 71 बच रहा, 71 बटा 1 2 5 और गुने में आपका 100, तो काट लीजिए, 25 चौके 100, 25 25 25 से, फिर 4 इकाई 4 और 7 चौके 28 बटे में आपका 5, 5 से इसको भाग देते हैं तो आ जाएगा जा करके आपका 2 8 4 बटा में आपका हो जाएगा जा करके 5, तो आपका हो जाएगा जा करके पापा से 25 और 3 तो 5 6 30, 4.5 8 के 40, 56.8, 56.8 आपका जो है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है ये देखिए क्वेश्चन ये है, कोई दुकानदार अपनी अंकित मूल्य पर 4% का छूट देता है, अंकित मूल्य पर 4% का छूट देता है, इसका मतलब है कि उसका जो एमपी है अंकित मूल्य ही है, 4% का छूट देता है, इसका मतलब वो देता कितना में, आप कहेंगे 94 में देता होगा। फिर कहता है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, यदि किसी वस्तु का अगर क्रय मूल्य 100 रुपया है तो उस वस्तु उस वस्तु पर 20% लाभ प्राप्त होता है। उस वस्तु पर 20% लाभ का मतलब है ना कि उस वस्तु पर 20% का लाभ होती है, तो उसका क्रय मूल्य जो है वो 20% का लाभ होता है, इसका मतलब है कि वो 120 बटा में आपका जो 100 है, होगा कि नहीं होगा। और फिर आपका जो हो जाएगा बराबर में हो जाएगा, वो बोलता है कि कहता है कि क्रय मूल्य पर 100 रुपया का रुपये करे, किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 100 है और 120 रुपया का लाभ होता है, 120 यहाँ पे लिख लेंगे बटा में आपका 100, समझे जी। चलिए अभी इस प्रोसेस को हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं हमारे पास आगे क्या हो जाएगा। यहाँ से अगर
यहाँ से अगर हम काटते हैं तो 100 से 100 कट जाएगा। फिर आपका यहाँ से हो जाएगा, जा करके 4 से काटेंगे तो नहीं, 4 से नहीं कटेगा। फिर यहाँ से कटेगा 120 है तो 24 ये आपका 6 है, आपको पता है ना, ये 6 है क्योंकि 4% तो 6 भी ना बचेगा। तो 24 96 और 24 के 20 से मतलब 5 आपका होगा। और फिर यहाँ से कटेगा तो आपका 25 24 यानी कि MP बराबर आपका हो जाएगा, जाकर 25 यानी 125 रुपया आ जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि AB 3:4 है, कितना है? A और B है आपका 3:4 है, और आपका C है जो 4:7 है। और फिर यहाँ पे 5 भर देंगे, यहाँ पे आपका जो है वो 4 भर देंगे, तो 7×5 = 35 और 5×4 = 20 और 4 दिया के 12 12 20 12 20 35 आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाए। अगला क्वेश्चन, एक आदमी ने कोई वस्तु 20% की हानि पर बेची, यदि वह उसे 50 रुपया अधिक पर बेचता तो उसे 5% का लाभ होता है। जब ऐसे कहता है कि एक आदमी ने इतना रुपया की हानि पर बेचा है, यदि वह उसे 50 रुपया अधिक पर बेचा तो 5% की लाभ होता है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो क्रैमुल बताइए। तो क्रैमुल जो होता है अपने आप में 100 होती है, तो 20 और 5 कितना हो जाएगा? कहेंगे 20 और 5 आपका 25 हो जाएगा। 20 और 5 25। उसके बाद में कहता है कि इतना रुपया है और इतना रुपया बराबर दिया हुआ आपका 50, 1% बराबर आपका हो जाएगा जाकर के 25×2 = 50, 1% बराबर आपका हो जाएगा 2। और क्रैमुल जो होती है वो अपने आप में कितना होती है? 100 होती है। तो 100 का मार्क कितना होगा आपका? 100 बराबर कितना हो जाएगा आपका? है कि वो हो जाएगा 200 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, दो संख्याओं का मसा 15 है तथा उसका लसा जो है वो 225 है, यदि उनमें से एक संख्या इतना है, देखिए पहले तो 15 है, उसके बाद में आपका 2×2 = 25 है, फिर आपका जो है वो 75। तो 15 5 75 और 5×4 = 20 और 5×5 = 45। अगला नंबर हमारे पास बता कहता है कि 60 लीटर के किसी मिश्रण में दूध और पानी का मिश्रण 2:1 है, कितना है? 2:1 है। टोटल मिश्रण जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 60 लीटर। यहाँ टोटल मिश्रण दिया हुआ है 3 लीटर बराबर आपका 60 लीटर, यानी कि 3×2 = 6 यानी कि आपका आएगा 20। उसमें कितना पानी और मिलाया जाए या अनुपात 1:2 हो जाए? 1:2 हो जाए। 1 का मान 20 और 2 का मान 20 × 2 आपका हो जाएगा 40। 40 है और आपका 20 है, काट दीजिए। 2×2 = 4। अच्छा बोला कितना पानी मिलाया जाए? कितना पानी और मिलाया जाए? तो 1 का मान 20 की, ताकि अनुपात जो है वो 2:1 हो जाए। यानी बोल रहा है कि कितना और पानी मिलाया जाए। तो पहले से कितना था आप कहेंगे? पहले से जो था वो मिश्रण था 60 लीटर था, लेकिन अब जो है एक का मान कितना है आप कहेंगे कि वो जो आया 40 है और यह आया 20, इसमें और कितना मिलाया जाए? तो कितना मिलाया जाता है कि उसको एक मान लेते हैं, फिर कितना मिलाया जाए कि उसका अनुपात जो है वो कितना आ जाए? 1:2 आ जाए, यही तो बोल रहा है ना। तो 1:2 से हम लोग यहाँ कंपेरिजन कर देते हैं, 1/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना होगा? आप कहेंगे 40×2 = 80 हो जाएगा, बराबर में आपका हो जाएगा 20×2 = 40 प्लस में आपका 2x हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा जाकर के x में से 2x बराबर घट जाएगा, 2x बराबर तो आपका हो जाएगा जाकर के 40,
यानी कि आपका हो जाएगा जा कर के 20, यानी कि आपका जो है वो वो आपका हो जाएगा जा कर के 20 करेक्ट उत्तर आ जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प दिए गए शब्दकोश में आपका, ये थोड़ा सा ऐसे करके देखिए, ये देखिए अगर आपको दिख रहा होगा तब। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कि कौन सा विकल्प दिए गए शब्दकोश के सही क्रम का अनुसार है। ये आपका डीओ को डीओ काट देते हैं, डीओ डीओ तो सब में सेम है, डीओ डीओ अगर सब में सेम है तो आपका देखिए भी आता है हमारे कितने नंबर पर आता है, भी जो आता है हमारे पास आता है ये 22 नंबर पर। फिर एम जो आता है वो 13 नंबर पर आता है, फिर एम जो आता है वो 13 नंबर पर आता है, एन जो आता है वो 14 नंबर पर आता है, फिर 18 नंबर पर आता है। तो 22 वाला नंबर तो पीछे आएगा, ये तो पक्का है। 13 से तो पीछे आएगा, यानी कि सबसे पहले आएगा 14 वाला, सबसे पहले आएगा 13 वाला। 13 13 दो को है तो इसको में आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद होता है 5 और इसके बाद होता है 9, यानी कि पहले 2 होगा उसके बाद में 3 होगा। यानी कि सबसे पहले आपका जो सही क्रम है वो आपका 2 और 3, एगो में दिख रहा है या 2 गो में दिख रहा है, 2 गो में दिख रहा है, ठीक है जी। चलिए अब उसके बाद उसके बाद हमारे पास क्या होता है, उसके बाद 2 और 3, उसके बाद 5 4 3 देखते हैं। तो इसमें आपका आता है 18 और 22 और 14 आता है, सबसे पहले 14 वाला होगा, उसके बाद में फिर आपका होगा 18 वाला, यानी कि 2 3 2 3, उसके बाद में 4 4 5 1, 2 3 4 5 1, यानी कि ये हमारे पास गलत हो जाएगा और ये हमारे पास सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से, इसमें देखिए कैसे कैसे किया हुआ है जे। ये देखिए बस इतने तो क्वेश्चन, अरे यार ये हमारे आता है 11 पर आता है, फिर ई जो आता है वो 18 पर आता है, फिर आता है ये 26 पर आता है, ये जो आता है वो आता है 8 पर आता है, फिर आता है 15 पर आता है, फिर आपका आता है 23 पर आता है। कैसे लाया है, तो देखो आप देख लीजिए, ये आ जा, ओ सॉरी, 8 आता है, फिर 15 आता है, फिर आपका जेड आता है, जो आपका आता है 26 पर आता है। तो 11 में से कैसे कैसे किया, मुझे लगता है 23 में 3 आपका जो है वो जोड़ दिया है, 23 में 3 को जोड़ दिया है, फिर 15 में 3 को जोड़ दिया है, फिर 8 में 3 को जोड़ दिया है, ठीक है जी। तो ऐसा ही इसको भी करते हैं, इसमें भी, इसमें भी सब में क्या कर देते हैं, जेड में 3, इसमें में क्या करते हैं 3 जोड़ दिया, तो इसमें सब में 3 घटा देंगे, यही तो होगा ना, तो इसमें 3 घटा देंगे, तो इसका नंबर जो आता है वो कितने पर आता है, आप कहेंगे कि इसका जो नंबर आता है वो आता है, इसका तो आता है 3 पर आता है,
ये जो आता है वो 3 पर आता है, फिर जो आता है वो आपका आता है 21 पर आता है, फिर आपका जो आता है ये 24 आता है। अब इसमें सब में क्या कर दिए, 3 जो है घटा दीजिए, तो 3 घटा दी, इसमें घटाइएगा तो आपका 0 आएगा, 0 घटाइएगा इसका मतलब कि वो आएगा जेड आएगा, आएगा ना, जेड आएगा। उसके बाद में अगर यू में इसमें 3 घटाइएगा तो आपका कितना आएगा, तो आपका 18 और 3 21, 18 पर आता है आपका आर, उस 24 में 3 घटाइएगा तो 21, 21 पर आपका आता है यू, यानी कि जेड आर यू आपका कहाँ है ऑप्शन में, तो जेड आर यू आपका जो है वो ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाए। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि बी सी का ब्रदर इला है और सी एफ की बेटी है, सी जिसका केवल एक बेटा है एक बेटी है, तो ए का एकमात्र भाई कौन है, तो आप कहेंगे पति है, ये तो बिल्कुल आसान है। अच्छा जी, अगला नंबर क्वेश्चन हमारा, 5 मित्रों ए बी और डी तुलना में भारी भारी, सी और डी की तुलना में हल्का है, तो आपका तो बी और डी जो है की तुलना में हल्का है, तो लेकिन ई से भारी है, इनमें से सबसे भारी कौन है, सबसे भारी आपका ए है, पर्दे के साथ पता लग रहा है। पौधे की पंक्ति से आपका ए, हरा पौधा दोनों के छोर में 21 है, हरा के पौधा दोनों के छोर में 21, पंक्ति में कुल कितने पौधे हैं, तरह के पौधे, पौधे की पंक्ति में हरा पौधा दोनों छोर से 21 है, दोनों छोर से हरा पौधा 21 है, यानी कि 21 है, कैसे, यानी कि आपका 42 और एक पेड़ जो है वो 2 बार गिना गया, इसका मतलब कि एक उसमें घटा देंगे, तो यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 41। ये तो सिंपल सीधी चीज़ है। तो आई होप दोस्तों ये 100 वीडियो जो है वो आपको 100 क्वेश्चन की सीरीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।